सकता। मेरे भयभीत होने का कारण है प्रभु। बताओ केवटराज, बताओ आपको क्या भय है? बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, बिना संकोच के बताओ केवटराज। कहीं आपको यह तो भय नहीं है कि हम वनवासी आपको उत्तराई का मेहनताना नहीं देंगे? यदि यह डर है तो इसे मन से निकाल दो केवटराज। मेरी अर्धांगिनी जनक सुता सीता बहुत दयालु है, ये अवश्य ध्यान रखेगी कि आपको आपका मेहनताना मिल जाए। अब तक संतुष्ट है? नहीं नहीं अयोध्या के राजकुमार, महंताना तो मैं अवश्य लूंगा। महंताना तो बहुत छोटा सा कारण है। यदि मैं आपको अपनी नाव में माँ गंगा के उस पार पहुंचाता हूँ तो महंताना तो मैं अवश्य लूंगा, परंतु वह तो बात की बात रहेगी। मैं तो बहुत बड़े कारण से आपको अपने नाव में नहीं बिठा सकता। केवटराज, आपने मुख्य कारण तो बताया ही नहीं, आप तो दूसरी ही बातें कर रहे हैं। केवटराज, हमें माँ भागीरथी के उस पार जाना तो आवश्यक है। आप कारण बतावे, हो सकता है हम समाधान निकल आवे। केवटराज, आप बिना भय के मुझे बताइए। हे श्री राम, अब आपने मुझे और मेरे परिवार को अभय दान दे दिया है। अब मैं साहस कर कर आपको अपने डर का कारण बताता हूँ। इसे भी मैंने सुना है, जो आपकी शरण में आ जाता है आप उसकी पूरी रक्षा करते हैं। हे दशरथ नंदन, आप तो जानते ही हैं कि मेरे परिवार के भरण पोषण का एक ही साधन है। हाँ हाँ केवटराज, मुझे ठीक से पता है आपके पूरे परिवार के भरण पोषण का एक ही साधन है। आप अपनी नाव में लोगों को भागीरथी पार कराते हैं और उससे प्राप्त पारिश्रमिक से सबका पेट भरते हैं। श्री राम, आपने बिल्कुल ठीक कहा। यह नाव ही मेरे पूरे परिवार के जीवन का सहारा है। यही हमारे पूरे घर भर के सारी जरूरतें पूरी करती है। इसके बिना तो हम हमारे जीवन के बारे में कुछ सोच भी नहीं सकते। यह तो सभी के प्राण है। हमें नाव से गंगा जी पार कराने पर तुम्हारी नाव से क्या करना क्या डर? तुम तो बेकार की बातें बना रहे हो। हमें नाव से गंगा जी पार कराने पर सीता भाभी आपको कुछ मेहनताना मिलेगी। सुनो प्रभु, मैं आपको अपने डर का कारण बताता हूँ। मैंने सुना है कि जंगल में नारी की पत्थर की मूर्ति बनी हुई थी। हे राजकुमार, क्या यह सत्य है? हाँ केवटराज, यह सत्य है। हमारे आदरणीय गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ मिथिला नगरी जाते हुए जंगल में नारी की पाषाण की मूर्ति बनी दिखाई दी थी और उस पाषाण मूर्ति को जैसे ही बड़े भैया ने पैर से छुआ, वे सुंदर नारी बन गई। माता अहिल्या थी जो महर्षि गौतम जी की धर्मपत्नी थी। वह श्राप के कारण एक पाषाण मूर्ति बन गई। इसमें क्या कारण था? तो नाव से गंगा जी पार कराना बहता है। बस यही तो कारण है छोटे राजकुमार। श्री राम ने पाषाण को छुआ तो वह एक सुंदर नारी बन गई। छोटे राजकुमार, बस यही तो बड़ा कारण है। श्री राम ने अपने पैरों से छुआ और पत्थर की मूर्त एक सुंदर नारी बन गई। उस गंगा नाव में नहीं बैठने से क्या संबंध है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है तुम मन से बात सुनने चालाक हो गए। हमारे बड़े दादा निसंदेह अलौकिक और बड़े चमत्कारी हैं। यह तो उनकी जीवन की एक छोटी सी घटना है। ऐसी अनेक चमत्कारी घटनाएं हमने देखी है। बस 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 लक्ष्मण भैया, यही तो हम सभी के डर का मुख्य कारण है प्रभु। वह तो एक कठोर पाषाण शिला थी।
श्री राम ने अपने पैरों से छुआ और वह एक सुंदर नारी बन गई। देवा, तुम किन संकटों की बात कर रहे हो? यदि श्री राम के जादुई पैर मेरी नाव में पड़े तो दो खतरनाक स्थितियां हो सकती है। या तो यह नाव गायब हो जाए, यदि नाव ही गायब हो गई तो मैं इन सभी के पेट कैसे भरूंगा। और दूसरा कारण, तो मेरी घरवाली मुझे उससे मूल्य निकलने को तो घर से बाहर ही निकाल देगी। और दूसरा कारण, यदि श्री राम के चरणों के प्रताप से मेरी नाव नारी बन गई तो और भी भारी मुसीबत हो जाएगी। या तो वह नारी किसी ऋषि के यहाँ जाकर उनकी पत्नी बन जाएगी और मेरी रोजी रोटी रोजगार ठप। तो ऐसा नहीं होकर वह नारी किसी ऋषि के यहाँ नहीं जाकर मेरे ही घर में आ गई तो मेरी तो सारी जिंदगी खराब हो जाएगी। मेरे घर का खर्चा और भी बढ़ जाएगा। मैं वैसे भी एक गरीब नारी, मैं इतना खर्चा कैसे चला पाऊंगा। और यदि एक नई घरवाली और आ गई तो इन महिलाओं के रोजानाओं के झगड़े टंटे प्रारंभ हो जाएंगे। मैं एक शांति प्रिय आदमी, मैं जिंदगी भर के ऐसे झंझट नहीं झेल सकता। हे राजकुमार, मुझे क्षमा करें। अरे केवट, तुम तो बहुत चालाक लगते हो। बहाने बना रहे हो। मुझे तुम्हारी नियत में खोट महसूस हो रहा है। लगता है तुम्हें तो कठोर दंड दिया जाना चाहिए। लक्ष्मण, मेरे भाई, रुको, मैं केवटराज से बात करता हूँ। केवटराज, मुझे बिल्कुल लग रहा है कि आपकी इच्छा भी मैं माँ भागीरथी के उस पार पहुँचाने की तो है। केवटराज, यदि आपको कोई शंका है तो प्रत्येक शंका का कोई न कोई निवारण भी अवश्य है। केवटराज, मैं माँ गंगा जी के उस पार जाना तो जरूरी है। अब आप ही सोच कर बतावे कि कैसे हमारा कार्य भी हो जाए और आपकी शंका भी दूर हो जाए। केवटराज, मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप अवश्य समाधान निकाल लेंगे। मेरे जीवन का सबसे बड़ा आनंद प्राप्त होने वाला है। मैं और मेरा परिवार अब हम भव सागर से पार हो जाएंगे। हे सुधीजन, अब आप भी देखिए मैं क्या करता हूँ, आप भी आनंद लीजिए। श्री राम, मुझे मालूम है कि आपके पैर बड़े कोमल है। यह सारी गड़बड़ मुझे आपके पैरों की प्रतीक नहीं होती। मुझे लगता है यह सारी गड़बड़ जादुई मिट्टी की है। मेरी घरवाली मुझे उससे मूल्य निकलने को तो घर से बाहर ही निकाल देगी। और दूसरा कारण, यदि श्री राम के चरणों के प्रताप से मेरी नाव नारी बन गई तो और भी भारी मुसीबत हो जाएगी। या तो वह नारी किसी ऋषि के यहाँ जाकर उनकी पत्नी बन जाएगी और मेरी रोजी रोटी रोजगार ठप। तो ऐसा नहीं होकर वह नारी किसी ऋषि के यहाँ नहीं जाकर मेरे ही घर में आ गई तो मेरी तो सारी जिंदगी खराब हो जाएगी। मेरे घर का खर्चा और भी बढ़ जाएगा। मैं वैसे भी एक गरीब नारी, मैं इतना खर्चा कैसे चला पाऊंगा। और यदि एक नई घरवाली और आ गई तो इन महिलाओं के रोजानाओं के झगड़े टंटे प्रारंभ हो जाएंगे। मैं एक शांति प्रिय आदमी, मैं जिंदगी भर के ऐसे झंझट नहीं झेल सकता। हे राजकुमार, मुझे क्षमा करें। अरे केवट, तुम तो बहुत चालाक लगते हो। बहाने बना रहे हो। मुझे तुम्हारी नियत में खोट महसूस हो रहा है। लगता है तुम्हें तो कठोर दंड दिया जाना चाहिए। लक्ष्मण, मेरे भाई, रुको, मैं केवटराज से बात करता हूँ। केवटराज, मुझे बिल्कुल लग रहा है कि आपकी इच्छा भी मैं माँ भागीरथी के उस पार पहुँचाने की तो है। केवटराज, यदि आपको कोई शंका है तो प्रत्येक शंका का कोई न कोई निवारण भी अवश्य है। केवटराज,
कैसे हमारा कार्य भी हो जाए और आपकी शंका भी दूर हो जाए। केवलराज, मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप अवश्य समाधान निकाल लेंगे। मेरे जीवन का सबसे बड़ा आनंद प्राप्त होने वाला है। मैं और मेरा परिवार अब हम भव सागर से पार हो जाएंगे। हे सुधीजन, अब आप भी देखिए मैं क्या करता हूँ, आप भी आनंद लीजिए। श्री राम, मुझे मालूम है कि आपके पैर बड़े कोमल हैं। यह सारी गड़बड़ मुझे आपके पैरों की प्रतीक नहीं होती। मुझे लगता है यह सारी गड़बड़ जादुई मिट्टी की है। विश्वास है कि आपके पैरों से ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं हो सकती। यह तो कोई चमत्कारी फूल शायद आपके पैरों में लगी है, जिससे चट्टान ने नारी का रूप ले लिया होगा। मैं तो यह सोचता हूँ कि किसी प्रकार आपके पैरों से उस फूल को हटा दिया जाए तो कोई चिंता करने योग्य कार्य नहीं बचेगा। श्री राम, क्या आपको भी मेरे विचार उचित लगते हैं? केवलराज, हमारा उद्देश्य तो गंगा जी के उस पार जाना है। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ है नहीं, परंतु तुम कहा करो, इससे तुम्हारी शंका पूरी तरह से दूर हो जाए। और जो भी करना है शीघ्र करो। अब बताओ, तुम क्या करने की सोच रहे हो? श्री राम, मुझे एक तरीका सूझ रहा है। यदि आप अनुमति दे तो मैं बताऊं? शीघ्र बोलो केवलराज, हमें तो वैसे भी बहुत विलंब हो गया है। क्या तरीका है? स्वामी, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि मुझे आपसे या आपके पैरों से तो कोई परेशानी की बात नहीं है। मुझे तो आपके पैरों की धूल को पूरी तरह से हटाना होगा। आपके पैरों को साफ पानी से धोना होगा। पैरों में एक धूल का कण भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है केवलराज, मैं पानी से अपने पैरों को ठीक से धो लेता हूँ। नहीं नहीं श्री राम, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? लाभ मेरी है, मुझे उसकी अधिक चिंता होना स्वाभाविक है। वैसे आप पर तो पूरा विश्वास है, परंतु आपके पैरों की धूल पर नहीं। इसलिए मैं स्वयं ही आपके पैरों को धोऊंगा। तब तक धोऊंगा जब तक मुझे विश्वास नहीं हो जाता। बोलिए श्री राम, क्या आपको मेरी शर्त मंजूर है? ठीक है, ठीक है। अब तुम मेरे पैर धोकर अपनी शंका का निवारण कर लो। जल्दी करो। मेरे जीवन का सबसे बड़ा आनंद प्राप्त हो गया है। श्री राम ने अपने चरण कमल धोने की मुझे अनुमति प्रदान कर दी है। सुना आपने? श्री राम ने अपने पैर धोने की मुझे अनुमति प्रदान कर दी है। अब आप भी देखिए आगे आगे होता है क्या। अरे विभास, प्रियांशु, अरे ओ भगवान, अरे कुमोदनी, जल्दी से एक पात्र में माँ भागीरथी का शुद्ध जल लेके आ जाओ। अरे कितना महान अवसर हमारे जीवन में आया है। एक स्वच्छ वस्त्र लाओ पैर पहुंचने के लिए। शीघ्र करो, शीघ्र करो। आपके चरण कमल को धोकर इसकी सारी धूल हटा दो। ऐसा कीजिए कि आपका संतुलन बना रहे, इसलिए आप मेरे मस्तक को धन। तुम तो बहुत चतुर और बुद्धिमान हो। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। अरे विभास, प्रियांशु, अरे ओ मृदुला, मोदने, आओ श्री राम के चरणों को धोने में मेरी मदद करो। ध्यान रखना, उनका एक कण भी नहीं रहना चाहिए। पूरी सावधानी रखनी है।
पर की है। हमें उनके चरणों का छूने का सौभाग्य मिला है। श्री राम ने हम सभी के सिर पर हाथ रखकर बड़े स्नेह से हम सभी को आशीर्वाद दिया है। अब मैं यह रहस्य भी बता देता हूँ कि श्री राम के चरणों का जो चरणामृत है वो हम घर लेके जाएंगे और पूरे परिवार और सारे गांव के लोगों को देंगे, जिससे सभी का कल्याण होगा। श्री राम, आपसे निवेदन है कि आप पात्र के बाहर जमीन पर पैर मत रखना, कहीं फिर से आपके पैरों में बाहर धूल न लग जाए। अरे विभास, प्रियांशु, आओ श्री राम को गोद में उठाकर नाव में खड़ा करते हैं। अब आज्ञा हो तो हम माँ भागीरथी को पार करें। अवश्य केवटराज। आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा कार्य सुगम कर दिया, आपने हमारा कार्य सुगम कर दिया। हम लोग आपके बड़े ऋणी हैं। केवटराज, आपके साथ व्यतीत हुआ यह समय बड़ा आनंददायक रहा। हे केवटराज, हम अभी वनवासी हैं, हमारे पास वैसे तो कुछ भी नहीं है, परंतु आपकी आजीविका तो इसी काम से चलती है। केवटराज, आपने हमें माँ भागीरथी पार कराई है। अब आप बताएं, आपका मेहनताना कितना हुआ? नहीं नहीं श्री राम, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? क्या कभी एक ही धंधे वाले व्यक्ति एक दूसरे से पारिश्रमिक लेते हैं? केवटराज, मैं समझ नहीं पाया हूँ, आपका क्या तात्पर्य है? मैंने कभी एक नाई को दूसरे नाई से पारिश्रमिक होते हुए नहीं देखा है। जैसे ही एक धोबी दूसरे धोबी के कपड़े धोने के कुछ भी नहीं लेता है, उसी प्रकार हम दोनों का काम तो एक ही प्रकार का है। फिर भी आपसे मजदूरी कैसे ले सकता हूँ? आपका और श्री राम का काम एक ही कैसे है? मुझे तो तुम्हारी प्रारंभ से बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। आदरणीय
सेना का काम लोगों को माँ भागीरथी पार कराना, श्री राम का प्रमुख काम लोगों को संसार रूपी भागीरथी से पार कराना। भले ही मेरा काम छोटा हो सकता है, पर श्री राम का काम बहुत बहुत बड़ा, परंतु काम तो हम दोनों का एक ही है। हम दोनों नाविक ही तो है, छोटा नाविक बड़ा नाविक, फिर भी प्रभु से महानता कैसे ले सकता हूँ? केवटराज, मैं तुम्हारे सुलह हुए प्रेम से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें मुझसे कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। श्री राम, यदि आप लेना ही चाहते हैं तो मैं लेने में कंजूस नहीं बनूंगा। मैंने आप सभी को अपनी नैया में आप भागीरथी पार कराई है, आप हम सभी को भवसागर से पार कराइए। आप उनके अनुभव के बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप टाइम से पूछ लीजिए। चलो मैं ही पूछ लेता हूँ। हे सुधीजन, आपको आज का हमारा आयोजन कैसा लगा? बताइए बताइए बताइए। कृपया अपने स्थान पे ही बैठे रहें, अभी परिचय कराया जाएगा। एक मिनट, सामने कृपया अपने स्थान पे ही बैठे रहें, आपसे निवेदन है। हेलो हेलो, बच्चों ने अपना प्रयास किया है। हो सकता है कि कहीं गलतियां रही हों, हो सकता है उच्चारण में भी दोष रहा हो, परंतु ये छोटे छोटे बच्चे हैं, पहली बार आपके सामने इन्होंने आकर के और साहस किया है और आप लोगों ने इसे पसंद किया है, इसके लिए तो आप सभी के आभारी हैं। और इसको तैयार कराने में हमारे दोनों जो गुरुजी हैं, जितेंद्र जी और विशाल आचार्य जी, इन लोगों ने बहुत मेहनत की है, बच्चों ने बहुत मेहनत की है और इन सभी के प्रयास से ये प्रस्तुति हो पाई। इसके अलावा जो दूसरे लोग साथ में रहे, सभी ने बहुत बहुत इसके अंदर सहयोग किया है। हमारे जो इनकी ड्रेसेज और ये सारी जिन्होंने ला करके और इनको तैयार किया, उनका सहयोग रहा। ये जो संगीत देने वाले हैं, हमारे जो मैनेजर हैं नितेश और विमल, उनके भाई हैं, इन लोगों ने भी बिल्कुल कम समय के अंदर ये सारी तैयारी की और
इनका प्रयास, पीलापन आ रहा है उससे। सम्मिलित सभी का प्रयास, फोटो सही नहीं है। उसके कारण आज ये हो सका। मैं इन बच्चों का एक बार भाई साहब मैं समझ चाहूँगा, एक बात आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि भाई साहब ने सब कुछ बता दिया लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताया। ये जो नृत्य नाटिका है स्वयं इनके द्वारा लिखी हुई और इन्होंने ही तैयार कराई है सारे बच्चों को। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इनके स्वागत के लिए आप जोरदार करतब ध्वनि से इनका स्वागत करें। इतने अच्छे लेखक हैं ये और निदेशक तो हैं इस स्कूल के, और इस स्कूल के निदेशक होने के नाते इन्होंने बहुत बढ़िया नाटक लिखा। धन्यवाद। इन बच्चों का परिचय भी मैं आपसे कराना चाहूँगा। ये स्वयं ही अपना परिचय देंगे। मेरा नाम है, मेरे पिताजी का नाम श्रीमान कौशल किशोर शर्मा और मैं कोटपुतली से। सीता जी। मेरा नाम महेंद्र शर्मा है, मेरे पिताजी का नाम श्रवण जी शर्मा है और मैं डेहरी गांव से हूँ। मेरा नाम चेतन दाइमा है, मेरे पिताजी का नाम श्रीमान गोपाल जी दाइमा, मैं कुड़ी कल्ला से हूँ। मेरा नाम भुवनेश शर्मा है, मेरे पिताजी का नाम गणेश नारायण शर्मा है, मैं दासवानी का हूँ। मेरा नाम लक्ष्य उपाध्याय है, मेरे पिताजी का नाम श्रीमान वेंकटेश प्रसाद जी उपाध्याय है, मेरा गांव क्याला है। मेरा नाम राम शर्मा है, मेरे पिताजी का नाम श्रीमान मनोज कुमार शर्मा है, मैं ताल छापर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम हरिओम शर्मा है, मेरे पिताजी का नाम श्रीमान दिनेश जी शर्मा है, मैं सोमनाथ से हूँ। मेरा नाम अभिषेक शर्मा है, मेरे पिताजी का नाम श्रीमान दिलीप कुमार जी शर्मा है, मैं घाटवा निवासी का हूँ। मेरा नाम शिवम शर्मा है, मेरे पिताजी का नाम श्रीमान श्याम सुंदर जी शर्मा है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरा नाम जयवीर दालीच है, मेरे पिताजी का नाम श्रीमान रमिका दालीच और मैं जोधपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम अभिषेक रतावा, मैं आपके लाडू देशी में रताऊ गांव का रहने वाला हूँ। संगीत जिन्होंने किया है इन्होंने और राजू ने दोनों ने मिलकर के किया है और इसकी तैयारी विशाल जी आचार्य ने और जितेंद्र जी आचार्य जी ने करवाई है। सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और इसके अलावा इस अवसर बोलो गणपति माता की। इस पूरे प्रोग्राम का पूरा श्रेय संचालन समिति के श्री सुभाष जी शर्मा, सुभाष जी मिश्रा, श्री भास्कर जी साहब और हमारे रूप नारायण जी साहब, तीनों संचालन समिति के संचालन के सदस्य हैं और यहाँ के आचार्यगण श्री जितेंद्र जी और विशाल जी, और मैं पूरे बटुकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत इनका अभिनंदन करता हूँ कि ऐसा प्रोग्राम हमारे गुरुकुल में फर्स्ट टाइम हुआ है और कम समय में इन्होंने बहुत अच्छे प्रदर्शन किया है। इसके लिए पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इसी कार्यक्रम में हमारे ट्रस्टी श्री लक्ष्मीनारायण जी सोनवाड़ हैदराबाद की तरफ से 21,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन। इसके अलावा ट्रस्टीज बोर्ड के उपाध्यक्ष जी के सुपुत्र श्री दिलीप जी रायचंद जी अहमदाबाद वालों की तरफ से प्रत्येक बच्चे को 500 रुपये और जिसने श्रेष्ठ अभिनय किया है उसको कुछ विशेष 1000 रुपये इनाम के रूप में देंगे। गुरुकुल के सभी बच्चों को आपने 500 रुपये के लिए ये और
आप सभी से जो आशीर्वाद मिला है उसकी कीमत तो खैर हम कुछ काउंट कर ही नहीं सकते हैं। इसी प्रकार का स्नेह, इसी प्रकार का आशीर्वाद इन बच्चों को समय समय पर आप देते रहेंगे, ये दौड़ते रहेंगे, ये खूब दौड़ लगाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक हमारे ट्रस्टी श्री कन्हैयालाल जी डोरेला किशनगढ़, इनकी तरफ से सभी नाटक में जो भाग लिए हैं उनको सबको 500 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। इसी क्रम में श्री बाबूराम जी पलोट किशनगढ़ ट्रस्टी, उनकी तरफ से भी सभी को 500 रुपये का पुरस्कार। जय श्री कृष्णा। सुभाष जी मिश्रा का जो कार्यक्रम देख के और जो टीम वहां से आ रही थी और मैंने जो बटुकों का बेस देखा और मैंने सुभाष जी को बुला के और सुभाष जी से रिक्वेस्ट किया कि मैं हर एक बच्चे को जो अच्छा कार्यक्रम करेगा उनको 500 रुपया पारितोषिक देना चाहता हूँ। और इसी खुशी में वाटार निवासी, पादरी सिद्धा निवासी गिरीश जी दायमा, वो भी 500 रुपये प्रत्येक बच्चे को पारितोषिक देंगे। मैं पादरी सिद्धा निवासी मोतीलाल जी और ओम प्रकाश जी से विनती करूंगा कि वो यहाँ आकर अपने कर कमलों से सब बच्चों को पारितोषिक देख के उनका उत्साह बढ़ाए। मैं यहाँ पर जो उपस्थित ट्रस्टी है सभी मंच पे पधारें, एक फोटो सेशन होगा। सभी ट्रस्टी जो सामने विराजमान है कृपया मंच पे पधारें। हेमराज जी साहब, इतना क्यों सोच रहे हो? भैया भैया वो भी वेद की शिक्षा ग्रहण की है और किस प्रकार से ये शुद्धता के साथ वेदों मंत्रोच्चार करते हैं, इसका रूप आपको हमारे मुख्य कार्यक्रम में परसों और कल एक कार्यक्रम में आपको स्वयं देखने को मिलेगा। आप कभी आप उसे मिस मत कीजिए और जो आप देखते हैं उसका अपने गांव में जाकर के अवश्य प्रचार करिएगा। हमको धन नहीं बल्कि हमको लोगों का प्यार और अपनापन चाहिए कि लोग यहाँ पर आकर के इस वैदिक गुरुकुल को देखें और भविष्य में संस्कार की धारा बढ़ाने के लिए अपने बच्चों को भी वैदिक। सर एक बार मोबाइल सामने, 1 मिनट ऐसे ही रहना, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब अगला कार्यक्रम पूज्य स्वामी जी लगभग 8 और 8:15 के बीच में पधारेंगे। हम सबको उनका स्वागत करना है, स्वागत के लिए मुख्य द्वार पर पहुंचना है। इस बीच आप सभी से निवेदन कि आप अपना रात्रि का भोज ग्रहण करें और उसके बाद मुख्य द्वार की ओर वहां आकर के बैठें।
नेताजी हमारे तो प्रोजेक्ट के नेता यही है। नमस्ते रुद्रमन्य भकुतो दधिकवे नमः काव्यामुदते नमः संज्ञात्वा विजन्विन्दवः पुनरोर्जा निवृत्तस्वदानः सहस्रन्दुक्षोरुधारा वैस्वती पुनर्मा विशताद्रयिः पावकानः सरस्वती बाले विपादिनीवती जन्म मटुधिया वसु कृपणो गिरप्रेमा भवन्तु पिबता इंद्रस्य ध्रुवोऽसि इंद्रमसिपैश्वदेवमसि संताप्तमधवना मधवपति प्रमातीर्दमस्ति मे सुमिन् पथि देवयाने भूयान्
चक्षुखे क्षधवामगनायाम्ना रौद्रेणानीकेन पातमाग्नयः प्राणियों में विश्व का आगे चलो आगे चलो। आराम से धीरे धीरे ये वाला सामने मैं बोलता हूँ एक मिनट साइड में जाओ आप नीचे एक मिनट और नीचे हां मैं बोलता हूँ एक बार रिबिन पकड़ो इनके परिवार के सामने राजकुमार संकल्प करवाइए संकल्प राजकुमार नीचे अक्षरा पांडो आयुष्यमस्तु आंखों में जल लगा दीजिए नेत्रोदकस्पर्शः भगवान श्री महाविष्णु के चरण कमलों का स्मरण करना है। चिर विष्णु तथा वारोणक्यतरं विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगदाद्य पूर्वोच्चरितैवं गृहगण विशेषण विष्टायां शुभ पुण्यतिथौ गोत्रोच्चारः वत्सगोत्रोत्पन्नस्य कोच्छसगोत्रोत्पन्नस्य शुक्रयजुर्वेदाङ्गाय वाजमाद्यन्दिनी जाकाद्यायिनां अपना नाम लेना है। राजकुमार शर्मा यजमाना धर्म पत्न्या कुटुंबिता बांधवैः सहितः बोलना है। अहम मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य बल प्राप्त रथम नारायण स्वरूप आचार्य स्वामी श्री गोविंद देवगिरि जी महाराजानां निवास तथा च अन्येषां सर्वेषां साधु संत जनानां निवासार्थम एतत् संत निवासम सुमुहूर्ते शुभवेलायां श्री दधिमति वैदिक गुरुकुल प्रति समर्पणम करिष्ये। आदो निर्विघ्नार्थं गणपति स्मरणं च करिष्ये। भगवान गणेश जी का स्मरण करना है। ओम गणानान्वा गणपतिभ्यो हवामहे गणपतिभ्यो हवामहे गणेश जी का स्मरण कीजिए। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमधियपाकुसुरेस्वा ओम भूर्भुवः स्वः। भगवान श्री नारायण नमः। शालक राम महाविष्णवे नमः। वेदव्यासाय नमः। माऊली ज्ञानेश्वर महाराजाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पैः संपूज्य। वास्तु के लिए यहाँ पे गंधाक्षत पुष्प छोड़ना है। ओम नमस्ते वास्तु पुरुष भूषय्या बिरद प्रभो मुद्गुरुहे धनधान्यादि प्रासादे धनधान्यादि समृद्धि कुरु सर्वदा। ओम बृहस्पते अतियर्जो अरेहा युमद विभाति कुरतो मज्जाने को प्रत्येदयच्छ सरितपरजा ततदमा सुतरवीण एहि चितराम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों के ऊपर पुष्प चढ़ाइए। इनके हाथ में सद्गुरुनाथ देवाय नमः। गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। नमस्कारं करोमि। ग्रंथि विमोचनं कुर्यात्। ओम धर्मस्थो नाराजकुशरी स्तूपमहोरात्रे द्वारफलके इंद्रस्य गृहावसुमन्तो वरोधिन स्थानहं प्रपद्ये सह प्रजया पशुभिः सह जन्मे किञ्चिदस्त्युपहूतः सर्वसंवृतः तान् त्वा शारीरिष्टवीरा गृहान्ना सन्तु सर्वतः इत्यनेन प्रविशे। मौली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। ओम गणपति महाराज की जय।
भगवान की जय। सद्गुरुदेव की जय। आपके लिए छोड़ दिया। ओम मुंचन्तु माशपतिया ततो वरुणिया दूता ततो जमधियमणवेशात् सर्वसमाप्ते गणपति मात की जय। एकदम ऊपर नहीं यही पहले गुरु जी ने अरे मेरे ठाकुर जी है ना। ठीक है चलो चलो लो मेरे को देख गई मैं तो दौड़ करके भी थका नहीं हूँ। आप तो ऐसे ऐसे बोलने नहीं आएगी। ऐसे ठीक ऐसे सामने ओके आपको प्रवास में देख रहे हम वहाँ बोल रहे हैं आइए चलो कोई बात आओ यार जी आओ। काम करते करते 1 महीने से लगे हुए हैं पूरे। चलो आओ राजेश जी आओ भाई जी परसोत्तम जी मौसम ऐसे ले ले यार तू। आप ऐसे देखो ऐसे थोड़ा खड़ा हो ओके फोटो अच्छी आ रही है। ऐसे खड़ा हो गए। हां ऐसे हाथ जोड़ लो। राजकुमार हाथ जोड़ लो बस। 1 मिनट दिस इज बेस्ट। आओ साहब तेल मालिश रगड़। चलो साहब चलो चलो आओ भाई जी है आओ लो एक फोटो चलो हाँ जरूर आओ आओ जाती आओ आजो यस नहीं सर आप इधर आओ परसोत्तम जी बैठिए चलो चलिए पहले हम लोग सोचे थोड़ा परिवर्तन करने का, लेकिन वो सब सोच करके एकदम ठीक हो गया था। केवल एक चेंज करना पड़ा हमें। हाँ वो वहाँ से हाँ जी थोड़ा बात बाजू हाँ जी 1 मिनट ओके